पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कैंसिल होना तय है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जीत के मार्जिन को लेके सख्ती दिखा रहा है। एसआईआर में गड़बड़ी के सबूत मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था बंगाल इलेक्शन में जो गड़बड़ी हुई है उसे लेकर कि अगर जीत का मार्जिन कम रहा तो इलेक्शन जो है वो दोबारा हो सकते हैं और जिन इलेक्शनों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाकर बैठी है वो जो है वो कैंसिल हो सकते हैं। तो ये सवाल है, क्या अब दोबारा इलेक्शन होंगे बंगाल में? सीजेपी ने जब आंदोलन किया तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी उससे आजाद हो गया है? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के अंडर काम करना छोड़ दिया है, सरकार के दबाव में काम करना छोड़ दिया है। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के जो बागी सांसद है उनके लिए भी मुसीबतों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा है। टीएमसी के बागी सांसद 20 बागी सांसदों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। तो सवाल यहां पर यही है कि क्या बीजेपी और अमित शाह की, मोदी शाह की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता निकल जाएगी? मोदी शाह के हाथ से सत्ता निकल जाएगी? पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? ये वोट चोरी का नया सिस्टम क्या है? एसआईआर में ये गड़बड़ी क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? क्या कुछ तस्वीरें, खबरें सामने आ रही हैं, वो आपको इस खबर में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नाम पर आखिर क्या खेला हुआ है। चुनाव से पहले हजारों वोटरों के नाम जो है वो काट दिए गए, हटा दिए गए। चुनाव में ही उन वोटरों को जो है दोबारा अपने साथ जोड़ दिया। अब इसमें कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। पहला तो सवाल ये है कि जब ये वोटर वैलिड थे तो इनके नाम क्यों काटे और दोबारा जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो गड़बड़ झाला पूरे पश्चिम बंगाल चुनाव में किया है और उसके बाद परिणाम आपके सामने कि बीजेपी जो है वो सरकार में बैठ गई है, सरकार बना गई है। तो अब इसके पीछे ये क्या वोट चोरी का नया सिस्टम है? अभी तक तो ये कहते थे कि भाई ईवीएम में ये लोग गड़बड़ी करते हैं, लेकिन अब एसआईआर आ गया है। इस एसआईआर के जरिए क्या वोट चोरी हुई है, क्या लूट खसोट मची है, ये सिस्टम आपको समझाएंगे इस खबर में। तो आपको मैं एक ट्वीट दिखा रही हूँ कांग्रेस का, जिसमें उन्होंने देखिए खबर शेयर की है। क्या लिखा है कि पश्चिम बंगाल में मोदी और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर एसआईआर करवाया, चुनाव चोरी किया। अब इसके सबूत सामने आ रहे हैं। सबूत क्या सामने आ रहे हैं मैं वो भी आपको बताऊंगी। आंकड़े जो सामने आ रहे हैं मैं वो भी आपको बताऊंगी। खबर है कि एसआईआर के बाद 82,782 अपीलों पर सुनवाई की गई, जिसमें से 91% यानी कि 75,443 नाम फिर से वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए। तो ये किसकी बदौलत हो रहा है और ये क्या गड़बड़ झाला चल रहा है? क्या चल रहा है? आम जनता को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आम जनता को लग रहा है कि बीजेपी ने कुछ किया है, वोट उनको मिल गए। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि जब किसी ने वोट दिया ही नहीं तो ये चुनाव जीते कैसे। और ये हर राज्य में हो रहा है। अब यूपी में भी चुनाव हो, यूपी में भी इस तरह की गड़बड़ झाले जो है वो देखने को मिलेंगे। तो पूरा क्या मामला है? सबसे पहले तो इंडियन एक्सप्रेस का ट्वीट आपके सामने, इसमें क्या लिखा है खबर में देखिए। एसआईआर ट्रिब्यूनल द्वारा अपीलों का निपटारा करने के बाद बंगाल की मतदाता सूची में 82,782 नामों में से 91% नाम वापस शामिल किए गए। आरटीआई दाखिल करने वाले कांग्रेस सांसद का कहना है कि हटाए जाने के मामलों में ट्रिब्यूनलों में 10 लाख अतिरिक्त अपीलें दायर की गई हैं और उन्होंने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। अब चुनाव आयोग स्पष्टीकरण दे। ज्ञानेश कुमार बताए कि ये सब आप किसके इशारों पर कर रहे हैं? देश के साथ खिलवाड़ कैसा? लोकतंत्र की हत्या कैसी? पश्चिम बंगाल में मोदी और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर एसआईआर करवाया, चुनाव चोरी किया और इसके सबूत जो है वो अब सामने आ रहे हैं। अब मैं आपको एक एक करके आंकड़े आपके सामने रख रही हूँ। खबर है कि एसआईआर के बाद 82,782 अपीलों पर सुनवाई की गई, जिसमें वही 91% 75,443 नाम फिर से वोटर लिस्ट में जोड़ दिए। चुनाव से पहले एसआईआर कराकर नाम काटा गया, फिर चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिए गए। ये है मोदी और ज्ञानेश कुमार का वोट चोरी सिस्टम, जो आपको अब समझना होगा, जिससे लोगों से उनके मत का अधिकार छीना जा रहा है। आपको याद दिला दें कि 2 महीने पहले पश्चिम बंगाल की एक सरकारी बिल्डिंग में आग लगी थी। वो दृश्य आपको याद होगा। अब उस आग में क्या हुआ था? आप सोच रहे होंगे कि वो आग जो है वो लग गई थी। वो आग इंटेंशनली लगाई गई थी, खुद से जानबूझकर लगाई गई थी। क्यों? इसका सबूत क्या है? इसका सबूत यह है कि वहां पर 4,000 ईवीएम जलकर खाक हो गई थी। और इस बीच में एक खास बात आपको बताती हूँ, इन ईवीएम का इस्तेमाल विधानसभा चुनावों में हुआ था, वही ईवीएम जलकर खाक हो गई। तो ये तस्वीरें, ये तमाम खबर जो है वो अब आप समझ रहे होंगे। आम लोगों को ये सब कैसे पता लगेगा? क्योंकि आम लोगों को नहीं पता कि एसआईआर में क्या हुआ है, ज्ञानेश कुमार ने क्या सिस्टम खेला,
सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला वो भी मैं आपको इस खबर में बताऊंगी। ये सारे मामले बताते हैं कि मोदी और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर पश्चिम बंगाल में भयंकर वोट चोरी की है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, अब उस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सवाल उठाया। अदालत ने पूछा कि क्या न्यायपालिका नए चुनाव कराने का आदेश दे सकती है। अब इतनी सी ये लाइन सुनकर के भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके हाथ से कहीं बंगाल की सत्ता ना चली जाए। इसे पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो जो डिस्क्रिपेंसी सामने आई है वोटिंग लिस्ट में, वोटर्स में, मतदाताओं में, एसआईआर में, वो सब की सब जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी और आने वाले चुनावों में ये वो नहीं कर पाएंगे जो ये पश्चिम बंगाल में कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या हम दोबारा चुनाव कराने का आदेश दे सकते हैं, खासकर तब जब कुछ विधानसभा सीटों पर हटाए गए मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर से अधिक होने का दावा किया जा रहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ टीएमसी सदस्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बंदोपाध्याय ने अदालत के सामने 31 विधानसभा क्षेत्रों का ब्यौरा रखा है, जहां पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का अंतर एसआईआर के दौरान हटाए गए मतदाताओं की संख्या से कम बताया गया है। याचिकाकर्ता ने उदाहरण देते हुए बताया कि एसी 145 में जीत का अंतर महज 401 वोट था, जबकि एसआईआर के दौरान 8,785 मतदाताओं के नाम हटाए गए। एक अन्य विधानसभा क्षेत्र में जीत का अंतर 316 वोट बताया गया, जबकि वहां भी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम जो है वो हटा दिए गए, काट दिए गए इस एसआईआर प्रक्रिया के तहत। याचिकाकर्ता का तर्क है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने से चुनाव परिणाम जो है वो प्रभावित हो सकते हैं और कई वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं और हो ही रहे हैं इस एसआईआर के तहत। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने क्या पूछा है वो बताते हैं। पूछा कि क्या इन 31 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावित उम्मीदवारों ने विजयी उम्मीदवारों के खिलाफ औपचारिक चुनावी याचिका दायर की है। अदालत को बताया गया कि कुछ सीटों पर चुनाव याचिका दायर की है, लेकिन सभी 31 सीटों पर ऐसा नहीं हुआ है। ये सब कुछ कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हुई है उसकी तमाम चीजें आपको बता रहे हैं। अब जस्टिस जॉय माल्या बागची ने इस बात पर जोर दिया कि यह भी देखना होगा कि हटाए गए मतदाताओं में से कितने लोगों ने अपने नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील की है। जो बेचारे गरीब हैं, जो गरीब तबके के हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो क्या अपील करेंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि 100 नाम हटाए गए, जीत का अंतर 50 वोट रहा तो 60-70 लोगों ने अपील की तो मामला अधिक ठोस हो सकता है। वहीं यदि नाम हटाए जाने के बावजूद संबंधित लोगों ने कोई आपत्ति नहीं जताई तो चुनाव परिणाम को चुनौती देने का आधार अलग तरह से देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसकी जांच केवल 31 विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगी। अदालत पश्चिम बंगाल में अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लंबित सभी मामलों की स्थिति की भी समीक्षा करना चाहती है, ताकि उनका समयबद्ध तरीके से जो है वो निपटारा किया जा सके। तो ये पूरा मामला मैंने आपको समझाया इस खबर में कि वोट चोरी का ये गंदा काम पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत मिलकर कैसे अंजाम दिया है। अब कमेंट बॉक्स में इस खबर को लेकर अपनी राय बताएं और बताएं कि क्या अगर चुनाव दोबारा होते हैं तो पश्चिम बंगाल की सत्ता जो है वो मोदी शाह के हाथ से निकल जाएगी।